मिलकर एकता से प्रणाम करेंगे। भगवत कृपा जागृत है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा रामदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा रामदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वाला आज ग्राम देवतला में बाबा के सेवक सह कार्यकर्ता जी नारायण बघेल जी के निवास स्थान पर एक भगवान की चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में षष्ठी के दाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित हैं, उनको मेरा प्रणाम। इसी तरह हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा रामदेव जी यहाँ उपस्थित हैं, उनको मेरा प्रणाम। आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी यहाँ उपस्थित हैं, उनको मेरा प्रणाम। देवतला परिषद से कार्यकर्ता जी बघेल जी यहाँ उपस्थित हैं, उनको मेरा प्रणाम। बघेले भाई यहाँ उपस्थित हैं, उनको मेरा प्रणाम। और आए हुए समस्त सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार। लोग भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा रामदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। धन्य है हमारे सतगुरु महान त्यागी बाबा रामदेव जी, जिन्होंने एक भगवान की प्राप्ति की और अपने परिवार का दुख दूर किया। और उस चलते में हम जैसे दुखी कष्टी मानव के बारे में सोचा और एक हमें अच्छी थाली जो दी है, इस पृथ्वी तल पर हम जैसे दुखी कष्टी का मानव को दुख दूर करने का हमें रास्ता दिखाया। और उस रास्ते पे चलने से 4 तत्व 3 शब्द 5 नियमों का अगर अपने जीवन में हम पालन करते हैं तो हमारा दुख दूर होता है। और हमने भगवान को अपने दुख दूर करने के लिए हमने मरने का वचन दिए और हमारा दुख दूर हुआ। तो साथियों, हम इस धर्म से जुड़े और हम महान त्यागी बाबा रामदेव जी ने जो एक भगवान की प्राप्ति की और मानव धर्म की स्थापना की इस पृथ्वी तल पर, और बाबा ने हमें जो तत्व शब्द नियम से चलने के लिए बोला गया, तो हमें उस तत्व शब्द नियम का पालन करते हुए चलना चाहिए और हमें अपने परिवार में एकता कायम करना चाहिए। अगर हम अपने परिवार में एकता कायम करेंगे, जब भी हम अपने सेवक परिवार में और भी अन्य किसी जगह में हम जाते हैं या बोलने बताने में हमें सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करते हुए चलना चाहिए। जब भी बाबा का आदेश का पालन होगा और हमारे कार्यकर्ता जी भी बोलते हैं, हमें आदेश करते हैं, हम उस आदेश को भी अमल में लेना चाहिए और अमल में करते हुए चलना चाहिए और आदेश में रहकर ही अपना कार्य करना चाहिए। कि हमें अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अगर हम आदेश का पालन करते हैं तो हमारे आदेश का पालन भी होगा और हमारी दृष्टि इस स्तर पर आएगी और हमारे अनेक उद्देश्य भी सफल करेंगे। तो हमारे महान त्यागी बाबा रामदेव जी ने एक भगवान की प्राप्ति करते हुए और इस पृथ्वी तल पर भगवान को खड़ा किया और भगवान को खड़ा किया और हमारे जीवन को सफल बनाया। कि बाबा ने हम जैसे सेवक और दुखी कष्टी मानव को एक अच्छा रास्ता दिखाया और जीवन को एक सफल बनाने के लिए बाबा ने इस पृथ्वी तल पर एक भगवान की प्राप्ति कर और बाबा ने इस सेवकों की संख्या बढ़ते हुए क्रम को देखते हुए बाबा ने एक चर्चा बैठक निश्चित किया। और चर्चा बैठक के लिए जो कि हर एक गांव में सेवक सेविकाएं जुड़ते जा रहे हैं इस धर्म से और इस मार्ग में आने से, तो सिखवन के लिए एक चर्चा बैठक का माध्यम स्थापित किया और बाबा ने इस चर्चा बैठक के माध्यम से एक प्रचार प्रारंभ किया। और हम जैसे सेवकों को विचार मिलने से हमारी जो हमें विचार के माध्यम से चलना चाहिए और आदेश का पालन करना चाहिए, वह हमें सब सीख मिलती है। तो हमें चर्चा बैठक में आना चाहिए और चर्चा बैठक का लाभ लेना चाहिए। क्योंकि चर्चा बैठक में आने से हम जो शब्द अनुसार बोलने बताने या विचार में रहकर ही विचारों को ग्रहण करते हैं और हम जो विचार रखते हैं उसमें सेवक लोगों को भी सीखने को मिलता है। क्योंकि नए नए सेवक जुड़ते हैं तो उन्हें बोलने बताने और विचार के माध्यम से जैसे कि कार्यक्रम होता है तो उसमें विचार देते हैं, तो हमें एक
बोलने की सहन शक्ति आती है और स्टेज पे हमें बोलने का बहुत अच्छा अवसर मिलता है। कि हमें मान सम्मान जो मिलता है वह कहीं नहीं मिलेगा। इस धर्म में आने से हमें बहुत कुछ मिला। मैं धन्यवाद करता हूँ महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी का, जिन्होंने बहुत अच्छी एक पाठशाला खोली, जो कि चर्चा बैठक के माध्यम से हम सेवकों को चर्चा बैठक में आना चाहिए। ऐसा मैं आपसे विनती करता हूँ, हो सकता है मेरे विचार रखने में। और बाबा ने विचारों के माध्यम से बोला गया है कि भगवान सबके पास में है, हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़रूरत है कि भगवान कहाँ है। हम इस धर्म से जुड़े और हमें भगवान की पहचान मिली कि भगवान कहाँ है। हम पहले जो अपने जीवन को जीते आए थे, जिस समय हम इस धर्म से नहीं जुड़े थे, जब हमें याद नहीं था कि भगवान कहाँ है, और हम मंदिर मस्जिद में जाकर भगवान को ढूंढते थे। जब हमारे घर में परेशानी आती थी तो हम पंडा पुजारी या डॉक्टरों के पास में जाते थे। हमें डॉक्टर बताते थे कि तुमको ऐसा है, ये बीमारी लग गई है या ये चीज़ हो गई है, आपको इलाज कराना पड़ेगा। और पंडा पुजारी के पास में जाते हैं तो बोलते हैं कि हमें भूत लग गया या कोई ये लग गया है, उनको काटने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो हमारी गृहस्थी थी उसमें इस स्तर में आती थी, जो कि हम पैसे कौड़ी से इधर उधर भटकते थे। लेकिन ज्ञान बचाने के लिए और जीवन जीने के लिए हम पंडा पुजारी जैसे बताते वैसे करते थे, क्योंकि बाबा ने भी अपने ज़माने में अपने जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत सारे पंडा पुजारी और डॉक्टरी इलाज करवाए, जो कि उनके घर परिवार में जो परेशानियाँ थी उसको दूर करने के लिए बाबा ने बहुत कठिन परिश्रम किया और उन्हें इस धर्म से माध्यम से एक बहुत अच्छा ये मिला। और हम जैसे दुखी कष्टी मानव को भी बहुत अच्छा ये मिला, क्योंकि सेवक साथियों हमें तो इतना कुछ अभी तक गवाया है और इस धर्म से जुड़ा और हमें बहुत कुछ मिला और हम तत्व शब्द नियम से चले तो हमारी आज गृहस्थी उच्च स्तर पर आई है। क्यों कि हमने शब्द का पालन अगर किए हैं तो हमारे साथ में भगवान है और हमारे शब्दों का पूर्ण होता है। लेकिन इस धर्म से जुड़ने से नहीं होता, उसको नियम और तत्व शब्द नियम से अगर हम चलाएंगे और चलेंगे तभी हमारे साथ में भगवान रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। कहते हैं कि भगवान अगर हम गलत कर्म करेंगे तो भगवान हमें गलत कर्म से दूर नहीं करेगा। क्यों कि हम अगर अच्छे शब्दों का पालन करते हैं, सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करते हैं तो भगवान हमारी रक्षा करेगा। और हम उसी तत्व शब्द नियम को अगर नहीं मानते कि हम धर्म से जुड़ गए, हम सेवक तो बन गए, लेकिन सेवक बनने से नहीं होता, सेवक को चलना भी पड़ेगा। जब भी आपके साथ में सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण भी होगा और आपकी रक्षा भी करेंगे। क्योंकि महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी ने बोला है कि जाग जा सेवक जाग जा, तूफान आने वाला है, जो जागेगा सो पाएगा और जो सोएगा वो खोएगा। तो हमें सोना नहीं चाहिए, हमें जागते हुए अपना कार्य करना चाहिए और जागते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि इस धर्म से जुड़ने से हमें बहुत कुछ मिला, मान सम्मान सब कुछ मिला। यह महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी की देन है, हमें इसे आगे और भी बढ़ाना है और अच्छे विचारों के माध्यम से चलना है। तो सेवक साथियों आप भी चाहते तो 305 नियमों का पालन करेंगे, ऐसे में आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। हो सकता है मेरे विचार रखने में कहीं से गलतियाँ होंगी, आप भगवान के लिए मुझे क्षमा करेंगे, ऐसे में आपसे आग्रह की विनती करता हूँ और सभी को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। बहुत अच्छे बाबा के सेवक दुर्गा प्रसाद बाबा की शिक्षण पर विचार रखे मैं धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि रवि भी जाने वाला है 11 बजे बैठक को आगे बढ़ाते बाबा के सेवक संतोष बिजली वो भी बाबा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम। परमात्मा एक परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट परिसर देवटोला अंतर्गत ग्राम देवटोला में बाबा के सेवक सहकार करते धारक वगैरह निवास स्थान एक भगवान की 15 वाली चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में सेवक कुछ के विधाता भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित थे, उन्हें मेरा प्रणाम। सेवकों के साथ श्री महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी उपस्थित है, मेरा प्रणाम। अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक की उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। सभी सेवक सेविकाओं को धन्यवाद। मुझे आज के संचालक जी ने पूछा है मानव धर्म में
बाबा की शिक्षित बाबा की शिक्षित विचार जो मैं अपने शब्दों द्वारा रखने जा रहा हूँ, भगवान बाबा हनुमान जी के विचार धन्य है हमारे महादेव जी बाबा झुंझुनू जी, जिन्होंने बहुत परिश्रम करके परमात्मा एक मार्ग की स्थापना की और हम जैसे दुखी कष्टी लोगों के दुखों को दूर करने का प्रयास किया। बाबा ने स्वयं अपने परिवार के दुखों को दूर किया और उसके बाद जब उनके परिवार से दुख दूर हुए तो बाबा ने सोचा कि मैं भी दुखी कष्टी मानव था, मुझे भी बहुत दुख था, मैं इस दुख को एक सन्यासी के माध्यम से जो मुझे अवगत कराया था कि आपको इस प्रकार का परिश्रम करके एक भगवान की प्राप्ति करना, तो उन्होंने उस प्राप्ति करने के पश्चात उन्होंने सोचा कि मेरे जैसे भी दुखी कष्टी इस पृथ्वी तल पर बहुत सारे लोग हैं, तो बाबा ने उन दुखी कष्टी के दुखों को दूर करने के लिए परमात्मा एक मार्ग की स्थापना की। परमात्मा एक मार्ग की स्थापना करने के बाद उन्होंने जब देखा कि सेवक सेविकाओं के साथ में वह निरंतर जाया करते थे, घूमा करते थे, तो जहाँ जहाँ भी बाबा जाते थे वहाँ उन्हें दुखी कष्टी लोग दिखाई पड़ते थे। तो बाबा ने उन्हें अपने निवास स्थान पर बुलाकर उनको दुखों कष्टों उनके जो दुख थे उन्हें दूर किए। तब लोगों ने देखा कि बाबा जो है बहुत से दुखी कष्टी लोगों के दुखों को दूर करते हैं। तो बाबा ने उनके पास ऐसा क्या है कि वह जो व्यक्ति जाता है दुखी कष्टी घोर गरीब जो रहता है उनके दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। तो लोगों ने विचार मंथन किया और बाबा के पास जाने लगे। बाबा के पास जब जाने लगे तो बाबा ने उन्हें परमात्मा एक मार्ग का रास्ता बताया कि मैं इस मार्ग में रहते हुए अपने जो 12 साल के दुखों को जो थे उनको मैंने दूर किया, तो आप भी मेरे साथ इस मार्ग में जुड़कर अपना दुख और हम जैसे जो दुखी कष्टी लोग हैं उनके दुखों को दूर कर सकते हैं। क्योंकि जब हम दुखी कष्टी लोगों के दुखों को दूर करेंगे और उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करेंगे तो भगवान जो है हमें कभी दुख उत्पन्न होने नहीं देगा। क्योंकि संसार का नियम है कि सेवा जो भी व्यक्ति हो वह एक दूसरे की करेगा, तो भगवान उनके साथ में रहता है तो वह उन्हें दुख कभी होगा ही नहीं। और बाबा जो थे वह वैचारिक थे। बाबा ने अपने परिवार में रहकर विचार करते हुए देखा कि सभी व्यक्ति जो है कोई किसी धर्म को मानता है, कोई किसी धर्म को मानता है, तो वह जो है किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं। जैसे पंडित पुजारी लोग हैं वह जो है व्यक्तियों को अपने पास बुलाते हैं या व्यक्ति उनके पास जाता है तो वह बहुत से नाना प्रकार के उनके उपचार करते हैं। उपचार करने में उनसे ढेर सारा रुपया लेते हैं और जब वो ढेर सारा रुपया दे करके थक जाते हैं तो फिर उन्हें कहते हैं कि आप जो है अब यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, मुझसे दुख आपके दूर नहीं हो रहे। पर वह व्यक्ति जो है उन्हें पैसा दे दे करके अपनी गृहस्थी को जो है नीचे स्तर की ओर लेके आता है। पर हमारे परमात्मा एक मार्ग में ऐसा मार्ग है जिनमें बिना पैसे के यहाँ निष्काम भावना से सेवा होती है और बाबा भी निष्काम भावना से सेवा करते थे। तो निष्काम भावना से जब सेवा होती है तो जो व्यक्ति है उनके हमारे मार्ग में उन्हें 1 रुपये भी नहीं लगता और उनके जो दुख होते हैं बड़े से बड़े दुख वह हमारे भगवान बाबा हनुमान जी उन्हें दूर कर देते हैं। तो सेवक साथियों, जब हमें ऐसा मार्ग मिला है निष्काम भावना का
तो हमें इस मार्ग में रहते हुए अपने परिवार का और अपने से जुड़े लोग व्यक्तियों का भी हमें जो दुख है उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बाबा ने भी ऐसा किया। तब सेवकों ने उन्हें महान त्यागी बाबा झुमदेव जी की उपाधि दी। क्यों दी? क्योंकि बाबा के जो कर्म थे वह सीधे और साफ सुथरा थे। तो सेवक साथियों, हमें भी बाबा के समान कर्म करना चाहिए, क्योंकि बोला जाता है कि जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। तो हमें अच्छे कर्मों के साथ हमारी जीवन शैली को चलाना चाहिए, तो भगवान भी हमें अच्छी राह दिखाएगा, अच्छे रास्ते में लाएगा और हमारे परिवार को जो है उच्च स्तर की ओर लेके जाएगा। तो सेवक साथियों, मार्ग जो है हमारा बहुत अच्छा है। इस मार्ग में जो होता है कि आदेशों का पालन करना पड़ता है। तो सेवक साथियों, आदेश किसी भी प्रकार के हो, जो हमारे कार्यकर्ता जी, सहकार्यकर्ता जी, जो वरिष्ठ सेवक ने जो हमें आदेश दिया है, उस आदेशों को हमें पूर्णतः उन आदेशों का हमारे जीवन में पालन करना पड़ेगा। जब हम उन आदेशों का पालन करेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की दुख परेशानी या किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होगी, क्योंकि जो हमारे सहकार्यकर्ता कार्यकर्ता जी जो आदेश देते हैं वह आदेश भगवान रूपी होते हैं, भगवान के मुख से निकले हुए होते हैं। भगवान हमने देखा नहीं, पर भगवान हमारे पास में होते हैं। जब भगवान हमारे पास में होते हैं तो उनके विचारों के माध्यम से हमारे बहुत से दुख दूर हो जाते हैं। तो हमें यह सोचने की गर्ज है कि हम हमेशा जो है सेवक साथियों के साथ मिलकर रहना चाहिए, और हमेशा जब भी खाली समय हो या किसी काम में हो, अगर हमारे सेवक साथी मिले तो उनके साथ विचार विमर्श करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें सेवक साथियों के साथ में बिताना चाहिए। क्योंकि सेवक साथियों के साथ में जितना भी समय बिताएंगे वह समय हमारे लिए बहुत बहुमूल्य होता है, और उनसे हमें बहुत सी ऐसी बातें सीखने मिल जाती है जो हमें हमारी दिशा जो है उसे सीधी कर देती है, और हमारे परिवार को और हमारे जीवन को उच्च स्तर की ओर ले जाने के विचार मिल जाते हैं। तो सेवक साथियों, मैं इतना कह के अपने शब्दों को विराम देता हूँ और सभी सेवक सेविकाओं से नमस्कार। बहुत अच्छे बाबा के सेवक राजकुमार मात्री जी ने बाबा की सीखवन पर बहुत अच्छे विचार रखे, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह चर्चा